बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान गौरी और हम हर फ्राइडे को इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल के प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग यहाँ पे शेयर करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि चूंकि एक ये नया कॉन्सेप्ट है और अभी दुनिया में भी इसकी इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है लोगों को, तो इसके बारे में आप लोगों को एजुकेट किया जाए। और आप लोगों को शायद अंदाज़ा ना हो कि आप लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, खुशकिस्मत हैं कि आप एक ऐसी चीज से जुड़े हैं जो कि इस वक्त दुनिया का एक उभरता हुआ ट्रेंड है, रुझान है, और पूरी दुनिया इसकी तरफ आ रही है। ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, अभी इसके कोई तजर्बाकार लोग, इसके कंसल्टेंट, इसके एडवाइजर्स, इसको सिखाने वाले लोग दुनिया में इस तादाद में मौजूद नहीं हैं। इस खित्ते के अंदर आप लोगों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आज के इस वेबिनार पे माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं। एंड आई होप सो के 2-3 मिनट और ले लेते हैं इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप अपने बाकी दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं क्विकली, ताकि हम कुछ ज़बरदस्त चीज़ें आज आपसे शेयर कर सकें। सो फैंटास्टिक। ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 और बहुत सारी अमेजिंग अपडेट्स, बहुत सारी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी ज़बरदस्त बातें जो आपसे शेयर करनी है। बट इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने मैक्सिमम दोस्तों को ज्वाइन करवा लें। विद इन दी 2 to 3 मिनट्स इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो दोस्त अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनसे कहिए कि जल्द अज जल्द ज्वाइन कर दें, ताकि हम आपको वो शुरू से लेके आखिर तक वो तमाम का तमाम कंसेप्ट पूरे उसी विजन के साथ, उसी मोहब्बत के साथ और उसी पैशन के साथ आप सुन सकें, ताकि आपको बेहतर अंदाज से अंदाज़ा हो सके कि बेसिकली हम आज आपको क्या बताने जा रहे हैं। और ये हर फ्राइडे को इंशाल्लाह हम ये 9:30 पे ये वेबिनार कंडक्ट करेंगे। आपसे गुजारिश किया कि अपने मैक्सिमम दोस्तों को इस पे लाया करें। अपडेटेड हूं, अगर आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे, और जब आप आउटडेटेड हो जाएंगे तो यकीनन आप वो वाले बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे जो लोग खुद को अपडेट रखते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन की हैं और बहुत ही खूबसूरत और बड़े धीमे अंदाज से हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं कामरान खान गौरी साहब, वो आपसे शेयर करते हैं चीज़ें। लेकिन आप अगर उनकी एक एक बात को बड़े गौर से, बड़े डेप्थ से जाके सुनेंगे और उसी मोहब्बत और उसी प्यार से, उसी जज्बे के साथ सुनेंगे जिस जज्बे के साथ वो आपसे चीज़ें शेयर करते हैं, तो यकीनन वो आपको फ़ायदा भी देंगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। दुनिया, जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, दुनिया सारी इस तरफ चल रही है, दुनिया सारी इसी तरफ मूव कर रही है, और आप उस वो जो ट्रेंड जिस तरफ आ रहा है, आप उसके उस स्टार्ट में हैं। हम आपको वो बता रहे हैं कि इस तरफ आ जाइए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। फॉर एग्जांपल आज आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करूंगा और उसके बाद यकीनन कामरान खान गौरी साहब आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आज आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। आपने इस पर गौर करना है। नंबर 1, अगर आप देखें जिन लोगों ने ट्रेंड को शुरू से पकड़ लिया, अगर 2000 सन 2000 2001-2 में जो लोग आईटी की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ और इस तरफ चलना शुरू हो गए 2007, 8, 9, 10 में, तो वो यकीनन पिछले 10 से 12 सालों में 25 तक वो लोग मल्टी मिलेनियर थे, क्योंकि वो ट्रेंड के शुरू में आ गए। और वो शुरू में इस तरह से नहीं आए, आए देखा सुना चले गए, ऐसे नहीं आए। वो आए, देखा और फिर देखा कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो कूद पड़े और उनके उस कूदने से वो अगले 10 सालों के अंदर टॉप लेवल पे चले गए, दुनिया के उस लेवल पे चले गए। वो दे बिकम द मल्टी मिलीनियर विद इन द 10 to 15 ईयर्स। 10 से 15 सालों में वो मल्टी मिलीनियर्स बन गए। बहुत सारे दोस्त और भी थे जो देखते रहे, सोचते रहे, इंफॉर्मेशन लेते रहे, आते रहे, बैठते रहे, आपकी तरह सुनते रहे और जाके फिर सो गए। वो आज भी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं। अभी एक नया ट्रेंड जो दुनिया का इस वक्त, ग्रीन रेवोल्यूशन, नई नया कंसेप्ट, दुनिया जो इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है पिछले साल, ये जो साल गुजरा है 2025, इस साल में आप देखें कि इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज्यादा दुनिया का कंसर्न बना है। तो पूरी दुनिया ने अपने आप को इस तरफ मोबिलाइज करने का प्लान किया है कि कैसे ग्रीन इनिशिएटिव लेकर चीजों को बेहतर किया जा सकता है, कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। और ये वो एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। आज आप कहीं अपना सोशल मीडिया खोलें, कहीं स्टडी करें, कहीं देखें, तो शायद हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और फिर गुजर जाते हैं, गौर नहीं करते कि आने वाला वक्त क्या मांग रहा है और किस तरफ जा रहे हैं। आने वाले जो आज हम बातें आपसे कर रहे हैं ना, ये सारी आने वाले सालों का ट्रेंड है। और जो लोग इसमें आज से ढल जाएंगे और फुल फोकस के साथ जाएंगे, वो अगले 10 साल उनके हैं, अगले 10 सालों में दे बिकम अ मल्टी मिलेनियर्स।
अगर आप उस मिलीनियर क्लब की उस लेवल में आना चाहते हैं तो ये वो ट्रेंड है जिसको पकड़ लें। अगर आज आप उसी तरह रूटीन से काम कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है, तो आपके लिए वो गुंजाइश नहीं रहेगी जो दुनिया ले चुकी है। तो अगर आपको कुछ हटके करना है, स्ट्रगलिंग लाइफ ज्यादा अरसा नहीं करनी, जल्द अज जल्द अपनी सक्सेस लेनी है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि जो ट्रेंड है उनको फॉलो करें, उनके उनके स्टार्ट में आए और अपने आप को आगे की तरफ लेके जाएं। इस वेबिनार कॉल पे आके जस्ट सुनने की हद तक, या नासिर भाई ने, शफीक साहब ने, बाकी दोस्तों ने आपको पुश किया आ जाइएगा देखिएगा बड़ी जबरदस्त चीजें, आप आ जाएं सुने और उसके बाद जाके फिर सो जाएं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड। ये वो जो बातें हैं जो शायद आज आपको समझ ना आए, लेकिन आने वाले वक्तों में आपको जरूर समझ आएंगी कि ये कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक इसमें रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। जंप कीजिए, आगे बढ़िए, इनिशिएटिव लीजिए, इनको सीखिए, समझिए और काम करना शुरू कर दीजिए। यकीन करें, द वर्ल्ड इज योर। आने वाले 10 सालों के अंदर आज जितने लोग इस काल पे बैठे हैं, अगर आपने सीरियस ले लिया, इन ट्रेंड्स को अपना लिया और जंप कर दिया और इसकी तरफ चलना शुरू हो गए, इसमें फोकस कर लिया, तो अगले आने वाले 10 सालों में यू बिकम अ मल्टी मिलियनियर। ये एक रेवोल्यूशन है जिस तरफ दुनिया जा रही है। ये एक रेवोल्यूशन है जो अब स्टार्ट हो चुका है। इसके बगैर अब चारा नहीं है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। और जो लोग इसके शुरू में होंगे, जिन लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो यकीनन वो बहुत ज्यादा इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। मैं आपका वक्त ज्यादा जाया नहीं करना चाहता। मैं बगैर वक्त जाया किए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया ताकि मैं बेसिकली आपको इस ये जो बातें होने जा रही हैं आगे, जो एसडीजीज की बातें होने जा रही हैं, ये जो इको स्मार्ट लाइफस्टाइल की बातें होने जा रही होंगी, जो वेलनेस बिहाइंड हॉरिजन की बातें होने जा रही हैं, ये वो ट्रेंड सेटर है, ये वो ट्रेंड है जो आपको बहुत आगे की तरफ लेके जा सकता है। अगर किसी ने 2006-7 में सोशल मीडिया और इन चीजों का ट्रेंड पकड़ लिया होता, इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया होता, इन चीजों को परसीव कर लिया होता, तो पिछले 10 से 12 सालों में इन चीजों को जिन लोगों ने परसीव किया, जिन लोगों ने इनका सही इस्तेमाल किया, वो 10 से 12 सालों 15 सालों के अंदर मल्टी मिलीनियर्स बन गए। जिन्होंने नहीं किया, सुनने की हद तक रखा या खाली अकाउंट बना लिया या जस्ट सुन लिया, वो आज भी उसी लेवल पे खड़े हैं। आज आपके सामने ये जो जिन ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, जिस सेटअप की हम बात कर रहे हैं, जो बातें आज हम आपसे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये तो पता नहीं होगा नहीं होगा। ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत आगे की तरफ लेके जा सकती हैं। ये रेवोल्यूशन होता है, सम टाइम आपके दरवाजे पे दस्तक देता है। अगर राइट टाइम पे आप उसको पकड़ लेते हैं तो वो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज की इस कॉल पे आपके आने का शुक्रिया। मैं हैंड ओवर करूंगा ब्रदर कामरान खान गौरी साहब, जो कराची से इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं और वो आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त चीजें शेयर करने वाले हैं। तो हैंड ओवर टू ब्रदर कामरान खान गौरी साहब। थैंक यू लियाकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बातें लियाकत भाई ने यहाँ पे आज शेयर की हैं, और हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे कि दुनिया में जो ट्रेंड्स की बात हो रही है, वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। और इस वक्त जो हम बात करेंगे कि दुनिया इसमें इसमें क्या हो रहा है, हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, कुछ चीजें अभी लियाकत भाई ने तस्करा किया ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से। इसी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है जो अभी इससे बेशुमार लोग, हत्ता के मेडिकल साइंस से रिलेटेड लोग भी वाकिफ नहीं है। उसको हम कहते हैं एंटी एजिंग एंड लोंगेविटी। तो जो आपको आपकी जो पूरी बायो साइंस है, आपकी जो पूरी बॉडी की बायोलॉजी है, उसको रिवर्स कर देती है, यंग कर देती है, हेल्दी कर देती है, रिहेबिलिटेट कर देती है, और आपको बीमारियों से बचा के आपका जो लाइफ है, आपका जो जिंदगी का स्पैम है, उसको बढ़ा देती है। दुनिया में इस वक्त इसका ट्रेंड चल रहा है। और इस वक्त जो आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स पहले मैं शेयर करूंगा कि ग्लोबल वेलनेस की जो इकोनॉमी है, इसमें जो पैसे हैं वो सिर्फ 2023 की अगर हम बात करें, 6.3 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस इस इकोनॉमी, इस इंडस्ट्री ने किया है, जो कि एक बड़ा ट्रेंड इस वक्त दिखा रहा है कि दुनिया इस वक्त कहां पे स्पेंड कर रही है। हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को जब डिस्कस करते हैं तो हम एक इंडस्ट्री में अटके हुए रियल एस्टेट को समझ रहे हैं कि शायद हम रियल एस्टेट कर रहे हैं, इको स्मार्ट लाइफस्टाइल कोई एक रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है, शायद ये कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक टिपिकल वो सोसाइटी है जिस तरह जो कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग कर रहे हैं, शायद ये भी उसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, आज का जो ये वेबिनार है, ये मेरे ख्याल से इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा। सिर्फ स्टैटिक्स की बात करें, फिर हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम इसमें कहां पे इको स्मार्ट लाइफस्टाइल कहां पे खड़ा हुआ है। वेलनेस का जो टूरिज्म है इसी इंडस्ट्री के अंदर, जो अपने आप को हेल्थ से, बीमारियों से बचाने के बजाय प्रिवेंशन के ऊपर जाते हैं, वो जो टूरिज्म है, वो जो निकल के ट्रेवल करते हैं इस हवाले से कि अपनी सेहत को बेहतर कर सकें, 2024 में 894 बिलियन डॉलर का उन्होंने इसमें खर्च किया है, जिन लोगों ने वेलनेस के लिए दुनिया भर में सफर किया है और जाके किसी जगह पे स्टे किया है।
तो ये आपको बता रहा है कि कितनी तेजी के साथ ये ट्रेवल जो मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल की जो ट्रेवलिंग है वो कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। मजीद अगर हम बात करें मेडिकल टूरिज्म मार्केट की, जो कि फॉर्च्यून बिजनेस के इनसाइट्स बता रहे हैं, 2032 में ये कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा पीक के ऊपर अपना पहुंच चुका होगा। पीक का मतलब ये कि 2032 में अगर इसका पीक होगा, तो आज अगर हम 2025 में खड़े हुए हैं तो हम लोग बिल्कुल सही परफेक्ट टाइमिंग के अंदर हैं कि हम बिल्कुल अहेड ऑफ द ट्रेंड है। ट्रेंड चल चुका है, हमें वेट नहीं करना होगा, हमें इसको समझना है, अपने आप को इसके साथ एसोसिएट करना है, और दुनिया भर में जो पैसा इसके अंदर गिर रहा है उसमें से आप अपना शेयर कैसे निकाल सकते हैं। चाहे आप इसमें इन्वेस्ट करके निकालें, इसमें काम करके निकालें, इसके अंदर टीचिंग एंड ट्रेनिंग करके निकालें, इसमें एडवाइजर के तौर पे निकालें, ये आपके ऊपर है। हाई एंड ट्रेवल जो है वो शिफ्ट कर रहा है। पहले होते थे स्पा, रिलैक्सेशन सेंटर के लिए जाते थे आप, स्पा में जाते थे। अब दुनिया में नया कॉन्सेप्ट आ रहा है मेडिकेशन के नाम से। मेडिकेशन बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड पूरा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर मेडिकल टेस्टिंग भी होती है, लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन भी होता है, और ये सारी चीजें एक रिजॉर्ट, टिपिकल रिजॉर्ट की तरह की चीज होती है, जहां पे लोग जाके उनको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाती हैं, जहां पे उनके मेडिकल टेस्ट भी हो जाते हैं, उनके लिए डाइट के प्लान्स भी होते हैं, उनके लिए ऑर्गेनिक जो उनको खुराक खानी है वो भी उनको वहां पे मैसर होती है, जो आबो हवा उनको चाहिए होती है वो भी वहां मैसर होती है, जो पानी और जो माहौल चाहिए होता है वो भी वहां पे मैसर होता है। ये सारी चीजें आपको एक जगह पे नहीं मिल सकती। ये जिस जगह पे बनती हैं उसको एंटी एजिंग वेलनेस सेंटर कहते हैं दुनिया में, और ये इस तरह के टिपिकली इस वक्त 4 से 5 ममालिक के अंदर मौजूद हैं। अगर हम इको स्मार्ट की फर्दर बात करें तो पेशेंट जो हैं इस वक्त इंक्रीजिंगली, ये फोर्बिस की भी रिपोर्ट में यहाँ पे शेयर कर दूं कि फ्यूचर ऑफ वेलनेस क्या है, टॉप ट्रेंड इन लॉन्गेविटी एंड मेडिकल टूरिज्म की वो बात कर रहा है, अपनी हेडलाइन लगा रहा है कि जो पेशेंट हैं वो बहुत तेजी के साथ वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पैकेज मिल जाए जहां पे वो 4 से लेके 15 दिन तक स्टे करें, कोई ऐसी डेस्टिनेशन हो जहां पे उनको ये तमाम चीजें एक जगह पे मिल जाए, और इसके लिए वो लाखों डॉलर खर्च करते हैं। इसी वजह से ये इतनी मल्टी बिलियनियर और ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। आप लोग अगर इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं दोस्तों, तो आप बेसिकली इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। आप अपने आप को रियल एस्टेट का नहीं समझें, आप अपने आप को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से नहीं रिलेट करें, आप अपने आप को टिपिकल एक सेल्स एंड मार्केटिंग तक नहीं रखें, आप अपने आप को एक इन्वेस्टर की हद तक नहीं रखें। अगर आप एज एज अ इन्वेस्टर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके क्या चीज हासिल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये देख लें कि 2032 में, फोर्ब्स खुद बता रहा है, दुनिया के स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि 2032 में इसका ट्रेंड होगा। लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इन जगहों को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। आप ऐसी जगह पे मौजूद होंगे, आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है, आपने ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है जिसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में डिमांड हो रही है। इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का पहला एंटी एजिंग डेस्टिनेशन होगा, जो कि यहाँ से पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे बेशुमार लोगों के पास बेइंतहा पैसा है उनके लिए, और दुनिया भर में इस पूरे रीजन के अंदर जिसमें मिडिल ईस्ट भी आता है, इसमें फार ईस्ट भी आता है, इसमें चाइना भी आता है, और इसमें यूरोप के भी सारी वो आप टच करते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी करते हैं, उनके लिए ये डेस्टिनेशन होगा जहां पे वो लोग आएंगे, अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, फैसिलिटेशन लेंगे, सर्विसेज लेंगे, यहाँ पे मेंबरशिप है होगी इसकी, वो मेंबरशिप से इसका फायदा उठाएंगे। तो ये बेसिकली इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल है। अब इसकी लोकेशन कितनी प्राइम है कि इसके लिए आपकी जो सिर्फ आप जो लोकेशन है वो अगर हम देखें तो 0 किलोमीटर फ्रॉम रावलपिंडी रिंग रोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद मिनट्स की ड्राइव पे है, जो कि सिग्नल फ्री होगा। और उसकी वजह क्या है? इसकी ये लोकेशन की वजह इसी यही है कि यहाँ पे इसका जो फोकस है वो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो बाहर से आएंगे, जो कि पाकिस्तानी नहीं होंगे, फॉरेनर्स होंगे। वो जब आएंगे तो डेफिनेटली वो उनको ऐसी जगह चाहिए होती है जो सिक्योर हो, जिसकी एक्सेसिबिलिटी आसान हो, सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो। तो इसी वजह से इसको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब तरीन जगह के ऊपर इसको लोकेट किया है, जहां से मोटरवे M1 M2 टच करता है, श्रीनगर हाईवे भी टच करता है, अडियाला रोड भी टच करता है, चक्री रोड भी करता है, और मेन GT रोड के ऊपर भी एक्सेसिबिलिटी है। यानी कि हर तरफ आपके पास मल्टीपल कॉरिडोर्स मौजूद हैं जहां पे आप सिग्नल फ्री ट्रेवल करके आप जिस जगह पे भी जाना चाहें जा सकते हैं। लोकेशन जो है दोस्तों किसी भी बिजनेस के अंदर की फैक्टर होता है, खास तौर पे अगर वो बिजनेस आपका रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से या किसी डेवलपमेंट से ताल्लुक रखता है, तो वहां पे आपको पता है कि फुटफॉल कितना होगा। बेशक आप बेशुमार जबरदस्त चीज दें,
दुनिया भर से लोग जो ट्रेवल करके कई हजार किलोमीटर का सफर करके यहां तक आएंगे, वो यहाँ पे भी 100-200 किलोमीटर ट्रेवल करके कहीं उस जगह पे पहुंच सकते हैं। और दुनिया में ऐसे ही होता है, दुनिया में इस तरह की जो चीजें होती हैं वो शहर से बहुत दूर बिल्कुल अलग होती हैं, इसलिए कि वहां पे वो माहौल मयसर नहीं होता शहर के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर। यहाँ पे जो हमारे पास चीजें मौजूद हैं वो इस वक्त आपको मैप में यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो ग्रीन एरिया है ये पूरा ओवरऑल लोकेटेड है, यहाँ पे अडियाला रोड को भी टच करता है और चक्री रोड को भी टच करता है। जो पहला रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये अडियाला रोड है, और यहाँ पे जो ग्रीन लाइन आपको गुजरती हुई नजर आ रही है इसके अंदर से, ये रावलपिंडी का रिंग रोड है, जो कि फेब 2026 पे इसका इफ्तिताह हो जाना है और गाड़ी इसके ऊपर चल जानी है। और ये सीधा ले जाके आपको ठलिया इंटरचेंज के ऊपर कनेक्ट करता है, जहां से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोटरवे M1, M2, श्रीनगर हाईवे, और ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप इसको राइट साइड पे जाते हैं तो ये आपको GT रोड पे कनेक्ट कर देता है। इसी तरह एक और कॉरिडोर आ रहा है पिंडी से आगे की तरफ, मोटरवे की तरफ जाता है, जो कि चक्री रोड है। ये इस जगह पे ये लोकेशन है। और जो इंटरचेंज है, रिंग रोड का होना या रिंग रोड के साथ होना या किसी मोटरवे के साथ होना, वो इतना मैटर नहीं करता। बेशक आप एयरपोर्ट के बराबर में, लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए अगर आपको 10 किलोमीटर घूम के उसके गेट से इंटर होना पड़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है इको स्मार्ट लाइफस्टाइल की, जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है, वो लोकेशन ये है कि इंटरचेंज जो का जो बिल्कुल जो रिंग रोड का इंटरचेंज है और इस प्रोजेक्ट का जो गेट है वो बिल्कुल बराबर है। यानी कि आपने बस गाड़ी निकलनी है और रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाना है, और इसके ऊपर आपने 6 रोज का ये रोड है जिसके ऊपर आप आराम से 100-120 की रफ्तार के ऊपर ट्रेवल करेंगे। कोई सिग्नल नहीं है, कोई चीज नहीं है, और आसानी के साथ आप जिस जगह पे भी पहुंचना चाहें आप पहुंच सकते हैं। लोकेलिटी इसकी ये है कि इसके बराबर में DHA फेज 4 है, सामने बहरिया भी लगता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन 2 है, और एक तरफ जो है जरार कैंप है। और इसी के अंदर अगर आप ये ब्लू एरियाज देखें तो यहाँ पे खसाला डैम और जावा डैम, पानी भी मौजूद है, और ये जो जमीन है ये बड़ी फर्टाइल है। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, नेचुरल फॉरेस्ट यहाँ पे मौजूद है, वो तमाम। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये लैंडस्केप में है, हिल है, पहाड़ हैं। तो यहाँ पे जो इसी तरह इसको डेवलप किया जा रहा है, यानी कि जो नेचर का चीजें चाहिए होती हैं, दुनिया भर में ये चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं, पानी लाना पड़ता है, फॉरेस्ट वहां पे बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर ये चीजें बनती हैं। यहाँ पे फॉर्चुनेटली तमाम चीजें एक जगह पे मौजूद हैं, और ऐसी लोकेशन के ऊपर ऐसी एक्सेसिबिलिटी पे मौजूद है जिसका उसका भी प्लस पॉइंट है। तो ये इसकी लोकेशन है। अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, इस पूरे एंटी एजिंग वेलनेस सेंटर में है क्या क्या, तो सबसे पहले इसका वेलनेस एंड एंटी एजिंग सेंटर है इसके अंदर। इसमें नॉलेज एंड रिसर्च हब है। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में चाइना ने बाकायदा अपना टारगेट सेट कर दिया है 2030 का, और इस वक्त उन्होंने अपना तमाम तर फोकस जो है एजुकेशन का वो अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और अब वो लेके जा रहे हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर, यानी कि नॉलेज एंड स्किल बेस्ड इकोनॉमी। और जो आपका तरीकेकार जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में तरीका तालीम है दुनिया भर में, वो चेंज हो जाएगा 2030 के बाद, ऑब्सोलीट हो जाएगा, और एक नया तालीमी निजाम है जिसको आप नॉलेज एंड स्किल बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, वो बेसिकली आ जाएगा कि आपके पास जो स्किल्स होंगी, हुनर होगा, नॉलेज होगी, तो ही आप अर्निंग या किसी चीज के काबिल होंगे, अदरवाइज आप नहीं होंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक एरिया एक पूरा डेडिकेट कर दिया इको स्मार्ट के अंदर, नॉलेज एंड रिसर्च हब के अंदर, जिसमें यही तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद होंगी। और जब आप 2030 में दुनिया के साथ खड़े होंगे तो ये भी आपका कंप्लीटली डेवलप हो चुका होगा। इसके साथ इको थेरापी मेडिकल सिटी है जिसके अंदर मेडिकल की तमाम फैसिलिटीज मौजूद होंगी, और ये वो चीज है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप इसके अंदर इंटर हो सकते हैं। इस वक्त जब हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, इको स्मार्ट मॉडल रेजिडेंशियल ग्रीन हाउसेस, ये वो रेजिडेंशियल ब्लॉक है जिसमें प्लॉट्स मौजूद हैं, जिसमें आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस वक्त मौजूद है, लिमिटेड इसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टार्ट जैसे ही होगी जनवरी के अंदर, फरवरी में इसकी लेआउट सामने आएंगे, ये उसके बाद रुक जाएगा। उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट जब कंप्लीट होगी तो ये रीलॉन्च होंगे, और उसके बाद जो प्राइसेस होंगी वो बहुत हायर साइड पे होंगी, इसलिए कि यहाँ पे फिर जो जरूरत होगी वो इसी तरह के हॉस्टल्स हैं, घर हैं, जो इस तरह के डिजाइन होंगे, बनेंगे, जिसमें लोग आके रह सकें, चीज कर सकें। तो ये इस वक्त आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और चूंकि डैम मौजूद है, यहाँ पे जावा डैम मौजूद है, जावा डैम के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त वाटर थीम पार्क और एंटरटेनमेंट हब बन रहा है।
जो कि हमारे एंटी एजिंग सेंटर की भी जरूरत है। और इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कुरानिकल बोटेनिकल गार्डन भी इसके अंदर हमने एरिया जो लैंड है वो डेडिकेट कर दी है कि वो भी यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें आप अंदाजा करें कि एक ऐसी जगह पे जिसका एक एक अगर मैं फैक्टर बात करूं, फीचर की बात करूं, कि एक आपके पास जगह है जहां पे आपने प्लॉट ले लिया, और वो बाकी जो आपको ये राइट और लेफ्ट के ऊपर जो आपको ये 6 फीचर्स नजर आ रहे हैं, ये जिस उसकी सराउंडिंग में मौजूद हैं और आपकी जो लोकेशन है वो इनके सेंटर में मौजूद है, तो आप खुद अंदाजा कर लें कि आपकी जो प्लॉट की वर्थ है, यहाँ पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, यहाँ पे आप कोई बैंगलो बनाते हैं, तो उसकी जो रेंटल वर्थ होगी, जो उसकी वर्थ वैसे जो एसेट वर्थ होगी, वो कहाँ पे होगी। तो ये खुद आप इस बात का अंदाजा लगा लें। अब एक एक फीचर की अगर हम बात करें तो इस तरह इंटीग्रेटेड एंटी एजिंग सेंटर्स होते हैं कि जिसके अंदर तमाम चीजें एक ही जगह पे मौजूद होती हैं, चाहे वो ग्रीन जोन्स हों, यहाँ पे एंटी एजिंग के हवाले से कंसल्टेंट क्लिनिक्स होते हैं, मशीनरी होती है, टेक्नोलॉजी होती है। ये खाली ऐसा नहीं है कि आप किसी ग्रीन जगह पे बैठ गए और आप अपने आप को रिहेबिलिटेट करते हैं, इसकी मशीनरीज होती हैं दुनिया भर में, वो तमाम यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और यहाँ पे क्लिनिक्स मौजूद होंगे वो उसके अंदर इक्विप्ड होंगी। इसके अंदर जो चीजें, ये फ्यूचरिस्टिक वेलनेस सिटी है पूरा, जो कि रावलपिंडी रिंग रोड के दोनों अतराफ में की लोकेलिटी के अंदर मौजूद होगा। और इसमें वर्ल्ड क्लास एंटी एजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी होंगे, इंटीग्रेटेड मेडिकल वेलनेस क्लिनिक्स भी होंगे, 5 स्टार होटल्स भी होंगे। इसलिए कि यहाँ पे आने वाले लोगों को जो सबसे पहले चीज चाहिए होती है वो रिहाइश चाहिए होती है। मिनिमम भी मैंने आपको बताया कि 4 दिन का स्टे होता है, और कुछ लोग इसको 15 दिन भी रखते हैं, 3 महीने तक भी लेके जाते हैं। और इसी तरह इसमें कमर्शियल टावर्स होंगे, रिटेल मॉल्स होंगे, लाइफ स्टाइल, इसलिए कि जब लोग रहते हैं तो उनको शॉपिंग भी करनी होती है, चीजें भी खरीदारी करनी होती हैं, चीजें भी चाहिए होती हैं, तो वो तमाम चीजें एक जगह पे ही मौजूद होंगी। इसी के लिए इसमें रेजिडेंशियल हाई राइज टावर्स भी होंगे। इसी तरह जो नॉलेज मेडिकल और एंटी एजिंग सिटी है, इसके अंदर भी आपके पास 5 स्टार और 4 स्टार मेडिकल हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज होंगी। इंटीग्रेटेड मेडिसिन कॉम्प्लेक्स होगा। इंटीग्रेटेड मेडिसिन बेसिकली टिपिकल एलोपैथिक या इस तरह की मेडिसिन नहीं होती है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन वो चीज होती है जो आपको आपकी बॉडी को रिहेबिलिटेट करती है, आपकी बॉडी खुद फाइट करती है, अपने आप को यंग करती है, आपका जो पूरा सिस्टम है वो खुद स्ट्रांग होता है और वो ओवरकम करता है तमाम चीजों को। इसी तरह नेचर बेस्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होंगे, रिक्रिएशनल जोन्स होंगे, बोटेनिकल गार्डन होंगे, हीरिंग फॉरेस्ट ट्रेल्स होंगे। ये तमाम चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी एंटी एजिंग वेलनेस सेंटर की, वो यहाँ पे मौजूद होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे लोग पढ़ने भी आएंगे, इसलिए कि ये एंटी एजिंग का सेंटर होगा। यहाँ पे रिसर्च लैब्स होंगी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स होंगे, यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, प्रैक्टिशनर्स आएंगे, उन सबको यहाँ पे रिहाइश चाहिए, तो एकोमोडेशन चाहिए, चाहे वो होटल की हो, अपार्टमेंट्स हो या घर हो, तो वो डेफिनेटली इनको यहाँ पे इसी एरिया में चाहिए होंगे। अब आ जाते हैं नॉलेज रिसर्च हब की बात अगर हम करें तो इसके जो फीचर्स हैं, नॉलेज एंड रिसर्च क्लस्टर्स इसमें होंगे, इसके अंदर ऑडिटोरियम्स होंगे, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपसेस, उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद होगी। और इस वक्त भी जो रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें, जो हमारे एमओयू हुए हुए हैं मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के हवाले से, वो 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज से हुए हुए हैं। इसके साथ साथ प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग सिटी ये पूरा बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2030 के बाद स्किल्ड बेस्ड इकोनॉमी चलेगी और एजुकेशन का सारा सिस्टम जो है वो नॉलेज और स्किल्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस जो होगा वो प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर होगा। इंडस्ट्री लेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ जो आपके रेजिडेंशियल ब्लॉक है, ये भी टिपिकल रेजिडेंशियल नहीं है। इसमें जो यहाँ पे क्लस्टर हाउसिंग मॉडल है कि जहां पे 4 और 6 और 8 घरों के क्लस्टर्स होंगे, जिनका कॉमन ग्रीन एरिया होगा। हर घर के अंदर ये मस्ट होगा कि वो रूफ टॉप गार्डन्स करेंगे, वर्टिकल गार्डनिंग करेंगे, और जहां पे जगह की तंगी होगी, छोटा एरिया होगा, वहां पे कॉमन ग्रीन एरियाज मिलेंगे, और वहां पे आप बच्चे आपस में खेल भी सकेंगे, फैमिलीज आपस में इंटरलिंक होंगी, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट होगा, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ यहीं पे आपको कंसल्टेंसी दी जा रही होगी, जहां पे आप अपनी किचन गार्डनिंग करेंगे, जो आपकी जरूरियात है रोजमर्रा की खाने पीने की, वो आप खुद यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। यहाँ पे टीम्स मौजूद होंगी, कंसल्टेंट्स मौजूद होंगे, जो हमारे तमाम पार्क्स को, ऑर्गेनिक फार्म्स को मैनेज कर रहे होंगे। वही यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कर रहे होंगे, जहां पे एज अ कम्युनिटी हमें पार्टिसिपेट करना होगा और हमें सीखना होगा, और वो सीखने के बाद हम अपने घरों में भी उसी तरह गार्डनिंग करेंगे, ताकि कम से कम आपके बच्चे और आप जो चीज खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, और उसका भी असर होता है आपकी सेहत के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। ये रेजिडेंशियल ब्लॉक होगा जिसमें इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें यूज हो रहे होंगे। क्लस्टर हाउसिंग डिजाइन हैं इसके, स्मार्ट रोड्स होंगे जो कि इन्वायरमेंट सेफ मटेरियल से बने होंगे।
2 और 4 कनाल के इसमें हाउस के जो प्लॉट्स हैं वो भी मौजूद हैं इसमें। बड़े ग्रीन हाउसेस भी इसके अंदर मौजूद होंगे, फार्म हाउस तरह के, डिजाइन टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कमर्शियली, और ये इसका कॉन्सेप्ट होगा। इसी तरह ये पूरा वाटर थीम पार्क है जिसमें इस वक्त एक कंपनी जो कि ऑन बोर्ड हुई है वो यहाँ पे 500 के करीब मुख्तलिफ शैले बना रहे हैं रिहाइश के लिए, और जो कि इस पूरे जावा डैम के साथ बनेंगे। इसी तरह इसमें रिजॉर्ट्स भी होंगे, स्विमिंग पूल्स भी होंगे, इसमें होटल्स भी होंगे, और ये इसी तरह का होगा कि एक पूरी दुनिया होगी। ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगी टूरिस्ट को, बल्कि ये इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। तो ये अगेन, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे इस तरह की एक फैसिलिटी मौजूद है, चीज मौजूद है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह की वर्थ, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसी तरह इसके अंदर 500 के करीब शैले हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं, आर्टिफिशियल बीचेस हैं, इंटरनेशनल होटल एंड रिजॉर्ट्स हैं, और यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप अगर आपके एसेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इसी तरह बड़े एरिया जो है बोटेनिकल गार्डन्स और पार्क्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किचन गार्डनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तमाम चीजें हो रही होंगी यहाँ पे। चाहे सड़क के किनारे भी कोई दरख्त लगा होगा वो सायादार भी होगा, फलदार भी होगा। यहाँ पे हमारा जो ज्यादा फोकस हो बेसिकली फूड प्रोडक्शन पे है, कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं कम से कम उनकी जो खुराक है, गिजा है, उसका मैक्सिमम जो सोर्स है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें, ताकि ना सिर्फ माहौल दिया जाए, तमाम फैसिलिटीज दी जाएं, बल्कि यहाँ पे वो जो खुराक आपको चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए, आने वाली जनरेशन को चाहिए, वो भी यहाँ पे मौजूद हो। ये रिक्रिएशनल है, इसमें कुरान बोटेनिकल गार्डन है, मेगा वाटर थीम पार्क है, और 2 इसके अंदर ये डैम्स मौजूद हैं, जिसके अंदर जावा डैम मौजूद है और खसाला डैम मौजूद है। ये नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हैं, इसके अंदर कोई नाले का, दरिया का या कोई पीछे आबादी से होता हुआ पानी नहीं आ रहा जो वक्त के साथ खराब हो जाए, बदबूदार हो जाए। ये चश्मों का पानी है, जमीन में से आ रहा है, और इसको मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है वहां पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम डिप्लॉय हुआ है, और आगे भी जितनी डेवलपमेंट होगी उसके अंदर जो बारिश का पानी है, जो पानी घरों से सेवरेज के तौर पे निकल रहा है, वो तमाम रिसाइकल होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू, और वो दोबारा जमीन के अंदर डाला जाएगा, ताकि जमीन का जो पानी का लेवल है वो अपना मेंटेन रखे। और ये इसकी खास बात है। इसके साथ साथ यहाँ पे ना सिर्फ ये नेचुरल चीजें हैं, बल्कि तमाम टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी चीजें, फैसिलिटेशन है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो हाई टेक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग है, और ये तमाम चीजें। और ये ऑलरेडी हमारी जो फर्म है, ये हम ऑलरेडी सॉल्यूशंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कई सालों से देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, चाहे वो एआई बेस्ड सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस हो, वो आईओटी सॉल्यूशंस हो रियल एस्टेट के अंदर, और इस तरह के पोर्टल बेस्ड मैनेजमेंट हो, डेटा मैनेजमेंट हो, ये तमाम चीजें ऑलरेडी हमारी इन हाउस डेवलपमेंट है जो हम मुख्तलिफ कंपनीज को देते आए हैं। तो डेफिनेटली जब हम यहाँ पे लगाएंगे वो तमाम चीजें यहाँ पे हमारे पास इन हाउस मौजूद होंगी। इसकी जो वैल्यू है पाकिस्तान की मईशत पे और सोशल वैल्यू जो है, अगर यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको क्या चीज मिलेगी, आपने यहाँ पे प्लॉट लिया, आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो आपको वर्ल्ड क्लास वेलनेस मिल रही है, जिसके लिए लोग लाखों डॉलर खर्च करके चंद दिन रहने के लिए आ रहे हैं, उन चीजों से फायदा उठाने के लिए जहां पे आप 24 घंटे मौजूद हैं। यहाँ पे रीजेनरेटिव थेरापीज हैं, लाइफस्टाइल की पूरी साइंस है, आपके बच्चे जहां पे मौजूद हैं वहां पे दुनिया की बेहतरीन तालीमी जो माहौल है वो वहां पे मौजूद है। और आप एक चीज का अंदाजा लगाएं कि आपके बच्चे यहाँ पे रहें, आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग कौन होंगे? यहाँ पे रहने वाले लोग वो लोग होंगे जो रिसर्च के लोग होंगे, साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नेचुरोपैथी के प्रैक्टिशनर्स होंगे, ये वो सारी चीज लोग होंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं। इनके दरमियान में रहने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो क्या होंगे? तो डेफिनेटली वो जो पूरा माहौल होगा बहुत ही रिसर्च बेस्ड होगा, नॉलेज बेस्ड होगा, हाइजीनिक होगा, नेचुरल होगा। ये सारी तो वो लोग हैं जो रेजिडेंट के तौर पे हैं, जो लोग आज यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने लिए प्लॉट्स लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। और आप अगर इसमें इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे रहना नहीं है, आपकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, अगर आप एज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक हाई ग्रोथ $1 ट्रिलियन ग्लोबल एंटी एजिंग वेलनेस मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री में, जिसके स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको शुरू में बताए थे। आप खुद इसको रिसर्च करें, नेट के ऊपर जाके रिसर्च करें, और आपको खुद पता चलेगा कि इसके फिगर्स, इसके स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं। और ये यहाँ पे
कंटिन्यूस रेवेन्यू स्ट्रीम है। मिसाल के तौर पे कल को यहाँ पे अपार्टमेंट्स आते हैं, आप उनमें अपार्टमेंट्स ले लेते हैं जो कि एंटी एजिंग अपार्टमेंट्स होंगे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं है, वो एंटी एजिंग अपार्टमेंट है जो बिल्कुल इसी तरह होते हैं जिस तरह होटल का कमरा होता है, जो कि डेली बेसिस पे जाता है रेंटल के ऊपर। तो वहां से आपको कंटिन्यूसली जो भी मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आ रहे हैं वो उसमें रह रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर रेवेन्यू आ रहा है। तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जहां पे पूरी दुनिया से लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई शॉप लेंगे कल को, आप यहाँ पे रहते हैं, आपके पास जो लोग रहने वाले होंगे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सबसे पहले अपॉर्चुनिटी उन्हीं के पास आ रही होगी। तो ये आप लोगों के लिए एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है पाकिस्तान में कि एक न्यू हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड लॉन्गेविटी इकोनॉमी यहाँ पे एक बूस्ट होने जा रही है, एक पौधा यहाँ पे लगने जा रहा है। आप उसके सबसे फर्स्ट मूवर बेनिफिट लेने वाले लोगों में शामिल हो सकते हैं। अभी इसकी प्राइसिंग देखें, ये सारे फीचर्स देखें, तमाम इन्वेस्टमेंट प्लान देखें, चीजें देखें, और उसकी अगर प्राइसिंग में सिर्फ 7 मरला की बात करूं जो इस वक्त चल रही है, जो कि प्री लॉन्च फेज है, इसमें 36,50,000 का विद डेवलपमेंट चार्जेस। इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है जिसका अभी सारे हमने फीचर्स पीछे डिस्कस किए हैं कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी, डेफिनेटली नॉर्मल जो आपके हाउसिंग कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, उनकी डेवलपमेंट में और इसकी डेवलपमेंट जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके साथ आपको 36,50,000 का पड़ता है, जिसकी डाउन पेमेंट 9,12,500 है और 50,700 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, और 3,03,900 रुपए आप पोजीशन पे देते हैं, और जिस वक्त की पोजीशन की आप पेमेंट करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं, आप इसको सब लीज कर सकते हैं, रजिस्ट्री इंतकाल कर सकते हैं अपने नाम के ऊपर। तो ये फैसिलिटी भी मौजूद है ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपको ना रहे। ये प्राइसेस जो हैं दोस्तों ये लिमिटेड टाइम के लिए हैं, एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। ये जो डेवलपमेंट भी होनी है ये एंटी एजिंग की और ये मेडिकल सिटी की और नॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, एंटी एजिंग सेंटर्स की, ये कोई कहीं से ये पैसा हमें बेच के नहीं उठाना। इसके लिए ऑलरेडी चाइना की जो कंपनी है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सीडीआई सिनोमा, चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी है और फॉर्च्यून 500 कंपनीज में दुनिया में ये आती है, वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आ रही है और एंटी एजिंग की तमाम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का मेजर वर्क जो है वो करेगी। इसके साथ साथ इसी तरह की 2 से 3 कंपनीज और मौजूद हैं जो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर यहाँ पे काम कर रही होंगी। वाटर थीम पार्क की एक अलग टीम है, कंपनी है, जो कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने वाटर शैले के ऊपर यहाँ पे 500 वाटर शैले बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। ये डेवलपमेंट होने के बाद रेंटल और सेल्स के ऊपर जाएगा। यहाँ पे वो टिपिकल तरीका नहीं है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लोग पैसे देते हैं, फिर वो इंस्टॉलमेंट्स आती हैं और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ये डेवलपमेंट अगले 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी है। तो उसके बाद यहाँ पे वर्थ क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। तो ये जितनी भी प्राइस इस वक्त यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी की है, ये प्राइस इस वक्त की है, प्री लॉन्च की है, और ये एग्रीमेंट्स साइन होने के बाद जैसे इसके लेआउट्स और सारी चीजें फाइनल होंगी, हम इसकी जो ये प्राइस है इसको चेंज कर देंगे, 25% इंक्रीज हो जाएगी। यही जो 7 मरला की जो प्राइस है ये बढ़ के 25% ऊपर चली जाएगी, और ये भी लिमिटेड इन्वेंट्री होगी। उसकी वजह यह है कि दोस्तों इसके बाद इसके अंदर कई प्लान्स मौजूद हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये जो रेजिडेंशियल ब्लॉक पूरा मौजूद है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म के ग्रीन हाउसेज यहाँ पे बनेंगे, और ग्रीन हाउसेज जो बनेंगे वो जो है इसके अंदर जो लोग लेंगे उनके लिए बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर वो अगर रह भी रहे हों, रहते हुए भी उनको इनकम आ रही होगी। इस तरह के इसके प्रोजेक्ट प्लान्स मौजूद हैं। तो ये डेफिनेटली उसके लिए हमें इन्वेंट्री को रोकना पड़ेगा। तो ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। आप लोग हैं जिनके साथ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त हम ओपनली कहीं पे मार्केट नहीं कर रहे हैं, और आप लोग जिन्होंने जो अभी तक ले चुके हैं, और आप अगर समझते हैं कि आपके पास आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में इस वक्त लोग आ रहे हैं जिन्होंने एक लिया, अब उनके दोस्त यहाँ पे ले रहे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स ले रहे हैं, और इसी तरह होता है। तो जिन लोगों ने भी लेना है वो लेके इसको होल्ड कर लें, इसलिए कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं होगा। आप जब तक इंस्टॉलमेंट देके ये आपका अपना 4 साल पूरा होगा तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या डिसीजन लिया था, और आपको नहीं, आपकी जनरेशन को अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या फैसला किया था। ये इसकी प्राइसेस हो जाएंगी, जो करंट प्राइस है 36,50,000 है, 45,62,500 हो जाएगी, और जो कि अभी डाउन पेमेंट 9 लाख की है वो बेसिकली 11,40,000 की हो जाएगी। तो ये फौरी तौर पे किसी भी वक्त बाय एंड ऑफ दिसंबर या स्टार्ट ऑफ जनवरी में ये प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। तो डेफिनेटली फिर जो भी आ रहा होगा उनको नई प्राइसेस के ऊपर ही मिलेगा। वो भी गनीमत है, वो भी बहुत सस्ता है, सौदा है, जो कि आगे जो चीजें आने जा रही हैं उस हवाले से अगर बात की जाए। तो ये पूरा हमारा इको स्मार्ट लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि आपको इसका अब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
कोशिश करें कि हर फ्राइडे को इसमें इसको लाजिम अटेंड करें। उसकी वजह है कि हर दफा कोई ना कोई नई चीज हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएं। आप इसमें आते हैं या नहीं आते हैं, कम से कम आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं शायद फैसला करता। आपको मालूम है, आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके करीबी लोग हैं, जिनको आप समझते हैं कि उनको फायदा होगा इससे अगर वो इसकी तरफ आते हैं, तो आप उनके साथ शेयर करें। इसके साथ अगले फ्राइडे को दोबारा मुलाकात होगी। कोशिश करें कि आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसमें ज्वाइन करें, साइन अप करें। साइन अप बिल्कुल फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप इसका पार्ट बने, इसको वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फैलाएं, इसलिए कि ये जो भी लोग इसमें कनेक्ट होंगे वो उनकी अपनी इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का इमेज, ये सारी चीजें, एक नया इमेज पाकिस्तान का दुनिया भर में जाएगा इस हवाले से कि ये इतनी जबरदस्त फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, हम सब ने अपना रोल इसके अंदर प्ले करना है, आपने अपना रोल प्ले करना है, और इस रोल को प्ले करने में डेफिनेटली आपको जो इसका माशी बेनिफिट है वो डेफिनेटली मौजूद है। आप बैठें, टीम के साथ डिस्कस करें आपको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट इसके अंदर मिल सकता है, इसके साथ आगे काम करें। अगली दफा जब बैठेंगे कोशिश करें कि हर शख्स अपने साथ 2 या 3 नए लोगों को लेके जाए ताकि हम उसको भी ये कॉन्सेप्ट शेयर करें। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।